गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं 6 बजे उठी थी। अभी तो टाइम 6:30 हो रहा है। तो बस अपना डेली का जो भी रूटीन होता है वो सारा कुछ करके ब्रश एंड फेस वॉश करके पढ़ने बैठ जाऊँगी मैं। और आज इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब डेली वही हाल हो रहता है, पता नहीं कब अच्छा दिन आएगा, कब बारिश वाला दिन आएगा। खैर, गर्मी 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 है, वो रहेगी, वो हमारे हाथ में है नहीं, वो भगवान के ही हाथ में कंट्रोल है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ टू डू लिस्ट एज़ यूजुअल। ये मेरे डेली का रूटीन है कि लिखना है कि दिन भर मुझे करना क्या है। वैसे मैं रात में पहले लिखा करती थी व्हेन आई वाज इन 12th, बट वो मुझे इतना ठीक नहीं लगता था। रात में लिख लेती थी ना तो फिर सुबह मेरा मन करता था मैं कि न्यू बनाऊँ, एंड दैट वाज नॉट गुड। मतलब आपने जो बना लिया एक दिन का उसको फॉलो करो। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं सुबह ही बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने रात में बना लिया तो फिर इन मॉर्निंग आई विल थिंक कि अरे नहीं, ये सही नहीं है, इसको दोबारा से बनाऊँ, विच इज़ नॉट गुड। और फ्रेंड्स, आपको पता है अभी 6:30 बज रहे थे, मैंने पढ़ाई शुरू की ही थी। उसके बाद मतलब मुझे पता चलता है कि मम्मी पापा आज नानी के घर जाएंगे। एक्चुअली कुछ पूजा थी, मतलब पूजा है वहाँ पे, तो मम्मी पापा को जाना है। तो मम्मी पापा चले भी गए थे अभी 9 बजे के करीब। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी पढ़ाई तो है ही मेरे पास, साथ के साथ ये वीडियो का भी काम रहता है। उसके बाद फिर मैंने घर का भी सारा किया, खाना बनाया एंड क्लीनिंग का तो मेरा डेली का है, सारा कुछ किया। मैं बहुत थक गई थी आज इतनी ज़्यादा। मतलब अपना तो अपना काम, मतलब जो मम्मी करती हैं है ना, घर का सारा काम एक पर्सन करेगा तो सोचो क्या हालत होगी। बट नहीं, आज मैंने मैनेज किया है सारी चीज़ें एंड आपको अभी दिखाऊंगी भी मैं कि कैसे मैनेज किया। हाँ, यस, मुझे आता है खाना बनाना भी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पढ़ाई करे तो मुझे और कुछ नहीं आता है, सब कुछ आता है। बट प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले अभी पढ़ाई है, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, सो अभी आप देखो साफ साफ दिख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर नंबर 78। इस बुक का लास्ट पार्ट है पार्ट 10 एंड चैप्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज़। यस, तो फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत ख़त्म होने वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो, क्योंकि आप भी देखते देखते बोर हो ही गए होगे। मतलब डेली की वीडियो में दीदी क्या पढ़ती है, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। तो कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो बस मैं रिविज़न किया करूँगी। अभी यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ देख रही थी मेंस के लिए। प्रीलिम्स में हार्डली 1-2 क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट मेंस के लिए ये जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो पॉलिटी के, वो मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि आपसे कुछ शेयर करती हूँ। तो शेयर मुझे ये करना है कि मैंने सोचा है आज से मैं 2-2 कमेंट्स डेली वीडियोस में डिस्कस किया करूँगी। लाइक कमेंट आएगा जो भी, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये कमेंट सबके लिए रिलेवेंट है, इसको शेयर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में, तो मैं उस कमेंट को वीडियो में लेके उसे एक्सप्लेन किया करूँगी। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप कमेंट करते हो ना तो आपको भी होप रहती है कि हाँ दीदी जल्दी से आंसर मिल जाए जल्दी से, क्योंकि ना एक बार कमेंट आता है उसके बाद दोबारा भी कमेंट आ जाता है दीदी आपने देखा नहीं, रिप्लाई नहीं किया। तो वो मैं सोच रही थी कि डेली के अब वीडियोस में 2-2 कमेंट्स लेके उसका रिप्लाई कर दिया करूँगी एक्सप्लेन करके, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख सकती हूँ। वैसे तो मैं बड़े बड़े रिप्लाई करती हूँ 4-5 लाइन के, बट स्टिल वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से बता पाऊँगी। इस वजह से वीडियो में अब आपके डेली के डेली मैं 2 कमेंट्स लिया करूँगी। और मैंने आपको बताया ना कि आज मुझे बहुत काम पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी मैं 3 घंटे लगातार काम करूँगी घर के पढ़ने के बाद। तो अभी तो वो जो चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टी, दैट हैज़ बिन डन। नाउ हियर आई एम डूइंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़। वो भी करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए चाय बनाई खुद के लिए, चाय के साथ पोहा, वो सब कुछ खाने के बाद मम्मी फिर चली गई थी नानी के घर। अभी सुबह के 9 वो बज रहे, 9 साढ़े 9। आई थॉट चलो अब खाना भी बना देते हैं। तो बस अनियन लिया, टोमेटो लिया एंड ये सोयाबीन है, इन सबको चॉप करके ऐसे मैंने कर लिया है बिल्कुल, मतलब रेडी, ताकि मैं अब बस फटाफट से, मैं सोच रही थी बस पुलाव बना दूँ, लाइक तहरी हमारे साइड इसको बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते पता नहीं, नमकीन चावल पुलाव तहरी वॉट एवर यू कॉल दिस। तो बस अभी वही बनाएंगे बिकॉज वो बहुत ही ईजी टू कुक है। और अभी रोटी बनाने का ना, रोटियाँ सब्जी और ये दाल चावल बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद ही सोचो। ऊपर से मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी, अभी हालत ख़राब है। तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, बिकॉज मैं गंदे गंदे किचन में काम नहीं कर पाती हूँ। तो किचन क्लीन किया और सब कुछ अभी ला के रेडी कर लिया। ये स्पैचुला है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद कुकिंग कर रही हूँ, मतलब ऐसे, वैसे नाश्ता तो मैं डेली बनाती हूँ, बट ऐसे प्रॉपर लंच टाइप का बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। तो बस उसमें ऑयल डाल लिया है कुकर में एंड सब कुछ जो भी चॉप्ड है सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड सोयाबीन डाल दूँगी। फिर उसके बाद राइस डाल देना है, चावल एंड नमक, हल्दी, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर एंड जो भी मसाले वगैरह होते हैं अपने बेसिक मसाले, सब कुछ डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सॉटे कर लेना है एंड बस बंद कर दूँगी और वो थोड़ी देर बाद पक जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ही तो बनता है। तो बस अभी बहुत मुश्किल से फ्रेंड्स हो पाया बिकॉज 15-20 मिनट लगे थे इसको कुक करने में।
तो बस अभी इसको सेट कर दे, बस 2 विसल्स के बाद इट विल बी रेडी एंड इट इज़ रेडी। नाउ लेट्स हैव अ लुक। एंड यहाँ देखो बना लिया ना मैंने, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। और सच में मुझे भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। ईशु ने मतलब मेरे भाइयों ने खाया, उन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है, जैसा मम्मी बनाती है वैसा है। आई वॉज लाइक चलो आता है मेरे को। तो बस अभी ये रेडी है और अभी मैं अपने भाई के लिए दे भी रही थी निकाल के, बिकॉज वो बोला दे दो मुझे भूख लगी है। तो मैंने निकाल के दे दिया। एंड इसके बाद फिर मैंने वही है, फिर क्लीनिंग करना था, खाना तो बना लिया, किचन का हो गया था, फिर डेली का अपना जो होता है वो करना था। क्लीनिंग करके फिर मैंने इशार भी ले लिया था। फिर मैं फाइनली बैठ गई थी पढ़ने बहुत देर बाद, मतलब अभी बज रहे थे आई थिंक 11:30 या 12 बज रहे थे। मैं 9:30 बजे उठी थी अपने स्टडी रूम से। तो अभी चलो दोबारा से शुरू करते हैं। और बहुत गर्मी लगी थी। और आज आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपने हेयर्स ओपन तक नहीं किए कि लाओ मैं कोम कर लूँ, नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और यहाँ देखो मेरी कॉपी की क्या हालत हो रखी है। एक्चुअली ये कॉपी ना मेरी 12th क्लास की, व्हेन आई वाज इन 12th। तो उस टाइम की कुछ कॉपियाँ बची रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं। तो पीछे ऐसा हाल हो रखा था। अब ये सब आदत नहीं है मेरी, वो बचपन में हुआ करती थी कि पेन नहीं चल रही तो ऐसे ऐसे कर दो। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी PYQs GS 3 के, नॉट ऑफ GS 2, क्योंकि GS 2 भी मेरा ऑलमोस्ट होने वाला, आपको पता है। जो चीज़ें बची वो भी हो जाएंगी, बट अभी मैं GS 2 के देख रही थी, बिकॉज इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं मुझे फ्रेंड्स टफ लगता है। तो लगना नहीं चाहिए, और वो लगेगा ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस से, मतलब उसको पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो। जो चीज़ नहीं आती अगर उसको अच्छा करना है ना, तो एक ही काम करो, उस चीज़ को अपना टाइम दे दो। एंड फ्रेंड्स येस, मुझे आप लोगों से ये चीज़ कहनी थी कि आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब उतने एफर्ट के साथ वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। एंड सच बताऊँ ना, मैं फोकस भी नहीं करती हूँ कि मैं अच्छे से रेडी होकर वीडियो शूट करूँ, बिकॉज इतनी गर्मी है, हिम्मत ही नहीं होती। आप लोग समझ सकते हो उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि पढ़ो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बस। बाकी तो और सब आप लोग समझदार हो ही कि हाँ दीदी गर्मी है, समझते हैं। ओके सो हाँ, अब चलो कमेंट को डिस्कस कर लेते। 2 कमेंट्स थे। पहला कमेंट था अलका कुमारी का। शी वॉज आस्किंग फॉर माई CSAT हिंदी के नोट्स, बिकॉज शी वॉज टेलिंग मी दैट शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर BPSC। तो BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो आप, मैं UP PCS के लिए कर रही हूँ। इन शॉर्ट स्टेट PCS के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यस, उसमें हिंदी आता है, अग्री। और मैंने इसमें पता है इसके नोट्स बनाए थे, पिछले साल ही बना लिए थे। बहुत टाइम लगा था बट कर लिया था। मुझे लगा एक बार नोट्स हो जाएगा ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, बस पढ़ना रहेगा। और मैंने बनाए कहाँ से थे, किस यूट्यूब चैनल से, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बताती हूँ। दैट इज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप इसको ना स्टेट PCS के लिए रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो डियर, इसलिए आप भी करो। मैं आपको यही कहूँगी, बहुत बड़ा वीडियो है बट हो जाएगा। डेली 1-1, 2-2 घंटे लिखो, हो जाएगा। आप भी वहीं से ही CSAT हिंदी का कर सकते हो। मैंने वहीं से किया, दैट इज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आपको बताना था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और हाँ, वो BPSC का भी प्रोवाइड करवाते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा उस चैनल के बारे में। तो मैंने तो वहीं से किया है, मुझे कंटेंट ठीक लगा तो मैंने कर लिया। और बाकी मैंने दृष्टि PCS और भी बहुत सारी वेबसाइट्स का भी यूज़ किया था। नेक्स्ट कमेंट था रिगार्डिंग माई वीडियोज़ कि आप वीडियोज़ को जो बनाते हो वो किस टूल्स का यूज़ करके बनाते हो। मैं बेसिकली समझ नहीं पाई टूल्स व्हाट, बट मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि हाँ आप कैसे बनाते हो। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आपको पता है, एडिटिंग के लिए एंड थंबनेल के लिए। तो बस वो सारा कुछ यूज़ करके वीडियोज़ बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।